सौम्य मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां लोकसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। वक्फ बिल पर 600 पन्नों की रिपोर्ट आज दोनों सदनों में पेश हुई। रिपोर्ट लोकसभा में जगदंबिका पाल ने पेश की रिपोर्ट। मार्शल मनीष the old law had 298 sections and 145 sections. आज जमकर हंगामा भी हुआ। लोकसभा में जगदंबिका पाल ने ये रिपोर्ट पेश की। वहीं विपक्ष जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि जमकर हंगामा करेगा शुरुआत से ही। वॉकआउट किया। नहीं बोल रही देखिए वहां पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। हमारे महत्वपूर्ण तस्वीरें विषय आपको दिखा रहे जो और रिपोर्ट आप पेश होती है महत्वपूर्ण लोकसभा विषयों में को विपक्ष का सदन में नहीं लाना चाहते। 600 पन्नों की ये मंत्रियों को रिपोर्ट जवाब नहीं देना पेश की। चाहते। विपक्ष का देना आरोप चाहते। कि हम गलत रिपोर्ट को आप नहीं सरकार के स्वीकारेंगे। प्रश्नकाल में सरकार के मल्लिकार्जुन जवाब खड़गे देते ने होते कहा हैं। कि हम इस रिपोर्ट ये को सबसे नहीं स्वीकारेंगे। संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं प्रॉपर्टियों को बना के रखें। अच्छी परंपराएं This is not respect. This is disrespect to the President of India. This is disrespect. देखिए जैसे ही रिपोर्ट पेश हुई वैसे ही हंगामा विपक्ष के द्वारा शुरू किया गया। Take your seats. इसके बाद सदन की कार्रवाई को कुछ मिनटों के लिए स्थगित भी किया गया था। I appeal. बता दें कि विपक्ष का वॉकआउट भी सदन से देखा गया, जहां विपक्ष का आरोप है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, इसमें छेड़छाड़ की गई। Somebody said you start. No, you start. You start, yes. Okay. You start. Today, the India opposition parties in the Lok Sabha walked out at the time of submission of the JPC report. Our contention being that this JPC committee and the way it was functioning, we have been raising the issue numerous times that they're rushing through. There was no clause by clause discussion. The genuine stakeholders were not invited. The way they bulldozed, it showed that they had no intention of doing a democratic, deliberative, parliamentary exercise on a matter of such utmost sensitivity. We protested. We wanted the JPC to be taken into account all the views. But this has not been done. And the way it is being rushed through, bulldoze, the 655 pages report was presented and members had only one night to read a 655 pages report. 8 hours. To present our objections. We had hardly any time. You check the minutes, there was no clause by clause discussion. No. We should respect the President of India. जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, साथ ही उससे पहले राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई थी। Ask your members. हालांकि इसके बाद विपक्ष का जमकर हंगामा देखा गया। उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इंटरप्ट किया और वहां पर मौजूद हंगामा करने वाले नेताओं से अनुरोध किया कि पूरी बात को सुन लिया जाए। वहीं संसद के बजट सत्र में आज का दिन हंगामेदार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो गई है। इस पर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी है। हिंदी खबर से बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बिल को रोकना है। ये एक लूट की छूट को रोकेगा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि हमारी कोई बातें नहीं सुनी गई। खड़गे बता रहे हैं कि एकदम बेकार की बात करेंगे तो कौन सुनेगा उनकी बात। उनको तो इस बिल को ही रोकना है, यही तो उनकी बात है। और क्या बात है? विपक्ष के लोगों का मकसद क्या है? वो वक्फ को समझते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ होता है वो जमीन, वो जायदाद जो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए डोनेट कर दिया जाए, उसकी लूट की छूट होती थी। ये जो एक्ट आया है वो लूट की छूट को रोकेगा। ये वक्फ की जायदाद का पूरा रजिस्ट्रेशन करेगा, कंप्यूटराइज होगा सारा। इसमें महिला सदस्य भी होंगे, विपक्ष को एतराज है। इसमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, विपक्ष को एतराज है। क्यों एतराज कर रहे हैं?
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को मजबूत करने वाला है, न कि कमजोर करने वाला। सर, जेपीसी कमेटी में जो भी विपक्षी सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पॉइंट्स बताए थे उन तक को शामिल नहीं किया गया है, वो तक हटा दिए गए हैं। जब हमारी बात ही नहीं सुनी तो हमें कमेटी में क्यों शामिल किया था? नहीं, वो उनको बहाना चाहिए, उनको भी इससे मतलब नहीं है, सिर्फ संदेश देना है कि वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं, और विरोध के लिए उन्होंने विरोध कर लिया और अभी फिर भी विरोध के लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट है, ये बहुत गलत है। खड़गे तो ये भी कह रहे कि अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी कौन सी लोकतांत्रिक है? उनको तो सब चीज अलोकतांत्रिक ही लगता है। संवैधानिक भी बता रहे हैं सर उसको, अलोकतांत्रिक का संवैधानिक है ये पूरा। कांग्रेस पार्टी में अपना संविधान तो कांग्रेस का लागू नहीं हो रहा है उनपे। वो भी अध्यक्ष बने हैं, कौन संवैधानिक तरीके से बन गए? कांग्रेस का जो संविधान है उसके जरिए तो वो बने नहीं, उनको सब कुछ असंवैधानिक ही दिखता है। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, जो कि वो कर रहे हैं। तो बता दें कि वक्फ पर जेपीसी की मैराथन मीटिंग्स भी जारी है। अब कितनी बैठकें हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दें। जहां 38 मीटिंग चली है, जहां 111 घंटे ये बैठकें हैं, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 250 अधिकारी, मुस्लिम स्कॉलर, रिटायर्ड जज और हर कोई वहां पर शामिल रहा। बता दें कि कितने पन्नों की रिपोर्ट है जिसको लेकर के ये हंगामा किया जा रहा है, चर्चा की जा रही। 655 पन्नों की रिपोर्ट है, साथ ही 14 क्लॉज में 25 संशोधन है। जेपीसी सदस्यों की भी वोटिंग इसमें ली गई है, उनका भी मत जाना गया, उसको भी इंक्लूड किया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भी पॉइंट्स हमने दिए वो नहीं उसमें जोड़े गए हैं। तो बता दें कि वक्त पर जेपीसी की मैराथन मीटिंग लगातार जारी है। 111 घंटे ये मीटिंग चली है। 250 अधिकारी, मुस्लिम स्कॉलर, रिटायर्ड जज सभी शामिल रहे। तो बता दें कि पुराना कानून क्या है वो भी देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वक्फ के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये है इस्लामिक उद्देश्य में इस्तेमाल जमीन वक्फ की जमीन, वक्फ बोर्ड कानून, नए पुरानों में क्या कुछ अंतर है वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। वक्फ की जमीन पर ट्रिब्यूनल में ही अपील मान्य है, ये पुराना कानून है, इसमें संशोधन होगा। वक्फ के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, ये पुराने कानून के तहत बात लिखी गई है, जिसमें अब संशोधन किया गया है। जो 655 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे गए। अब नया प्रस्तावित बिल क्या है? ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब ये नया प्रस्तावित बिल है। साथ ही देखिए, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे, वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्मों के 2 सदस्य शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए अभी आपने बीजेपी नेता से भी बात की, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हंगामा करना है, जो कि वो कर रहे हैं। हमने तो सभी को इस मीटिंग में शामिल रखा, हमारे उनमें सदस्य थे, उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए, हमने उनको 600 पन्नों में शामिल किया। अब उसके बाद वो क्यों हंगामा कर रहे हैं हमें नहीं पता। देखिए, आज संसद के दोनों ही सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी। इससे पहले 30 जनवरी को जेपीसी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने ओम बिरला से पर्सनली मिलकर के उनको 30 जनवरी को रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बाद कुछ दिनों में ही ये रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन तय समय सीमा पर ये रिपोर्ट हंगामे की भेंट चढ़ गई और पेश नहीं हो सकी। इसीलिए आज जब जैसे ही जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, इसके बाद ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हंगामा बरपने लगा। इसके बाद लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में तो इस तरह की बातें तक कह दी गई। अगर बात करें सांसद डिंपल यादव की, तो उन्होंने ये तक कह दिया गया कि विपक्ष तो रहने ही दीजिए, विपक्ष तो इस जेपीसी की रिपोर्ट के खिलाफ है ही, लेकिन सत्ता पक्ष में भी अगर आप वोटिंग करवाते हैं ना, तो सत्ता पक्ष के भी कई सांसद ऐसे हैं जो इस बिल के और ये जो जेपीसी की रिपोर्ट है इसके साथ में नहीं है, इसके खिलाफ है। तो वहीं खड़गे ने तो इस रिपोर्ट को कहा कि ये एकदम फर्जी रिपोर्ट है, हम चाहते हैं कि नए सिरे से जेपीसी रिपोर्ट को तैयार करें, क्योंकि 44 प्रावधानों में संशोधन किया जाना था और विपक्ष के जो भी प्रस्ताव थे उनको माना ही नहीं गया। तो जेपीसी की कमेटी में विपक्ष के लोग शामिल ही क्यों किए गए जब उनकी बातों को मानना ही नहीं था। ये पूरी तरह से मुस्लिमों के वजूद को, उनकी जो भी जमीन है उनके वजूद को खत्म करने की ये एक रिपोर्ट है और कहा कि ये अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। तो वहीं जेपी नड्डा ने कहा
कि इनको रिपोर्ट का सम्मान करना चाहिए बड़ी मुश्किलों के बाद और बहुत ही जांच पड़ताल उसके बाद में ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरे टीम की तो इसमें सभी पार्टी के सदस्यों को इंक्लूड किया गया था, मीटिंग्स हुई कई बार और सबके मत लिए गए और उसके बाद आज रिपोर्ट पेश की गई। तो उसके बाद विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है, सदन से वॉकआउट भी कर दिया गया। देखिए विपक्ष का सीधे तौर पर यही कहना है क्योंकि जेपीसी कमेटी में जितने भी लोग शामिल थे उसमें से विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनकी एक बात भी सुनी नहीं अध्यक्ष ने और उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिए थे कि इन प्रावधानों में ये सुधार किया जाना चाहिए या इन नोट्स को उसमें एड ऑन किया जाना चाहिए, वो सब कुछ नहीं किया गया और विपक्ष का सीधे तौर पर यही कहना है कि हमें तो बस नाम के लिए जेपीसी की कमेटी में शामिल कर दिया गया, बाकी करना तो इनको अपने मन मर्जी के अनुसार था और इसी वजह से आज संसद से वो वॉकआउट भी कर गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।